जैसा आप सभी जानते हैं कि ये आम धारणा है कि डायबिटीज एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिजीज है और इसको कभी भी क्योर, कंट्रोल या रिवर्स नहीं किया जा सकता, ऐसा लोगों की धारणा है। परंतु मैंने इस पर कई सारे वीडियोस डाले हैं, लोगों के टेस्टिमोनियल्स डाले हैं जो ये बताते हैं कि अब टाइप 2 डायबिटीज को न सिर्फ अच्छे से कंट्रोल बल्कि रिवर्स किया जा सकता है, वो भी बिना दवाइयों के, खाली डाइटरी प्रोटोकॉल से, नेचुरली। यहां पर रिवर्सल से मेरा मतलब है कि आपकी फास्टिंग के अंदर ब्लड शुगर 100 के नीचे आएगी, खाना खाने के बाद में आपकी ब्लड शुगर 100 से 140 के बीच में आएगी। और जो लोग रिवर्सल पूरी तरह कर लेते हैं उनका अक्सर देखा गया है कि फास्टिंग में ये 80 से 90 और खाना खाने के बाद में 90 से 110 ब्लड शुगर रहती है। और वो लोग टेस्ट पास करते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का, जिसके अंदर 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के बाद भी उनकी ब्लड शुगर 140 के नीचे रहती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल और अक्सर आपने देखा होगा कि हम डायबिटीज, वेट लॉस और आर्थराइटिस रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं आपके लिए। और यदि आप इन वीडियोस को लाइक करते हैं, आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आगे के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। तो डायबिटीज का मरीज जो सबसे पहली गलती करता है वो दिन के अंदर 5 या 6 बार खाता है। और जब मैं उनसे पूछता हूं कि आप ऐसा क्यों करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे एमडी फिजिशियन ने या डायबिटोलॉजिस्ट ने यही कहा है कि आप छोटे छोटे मील्स दिन भर लेते रहिए, 5 से 6 बार खाइए। दरअसल आपके डॉक्टर्स आपकी ब्लड शुगर को मैनेज करने का तरीका आपको सिखाते हैं, वो आपको रिवर्सल पर काम करने का तरीका नहीं सिखाते। तो होता क्या है, जब भी आप दवाई खाएंगे आपकी ब्लड शुगर तेजी से ड्रॉप होगी और वो ड्रॉप होके दवाइयों के इन्फ्लुएंस में अगर 70 के नीचे चली गई तो आपको चक्कर आएगा, आप गिर सकते हैं, पसीना आ सकता है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आप साथ में छोटी छोटी मिनी स्नैकिंग करते रहें तो आपकी ब्लड शुगर एटलीस्ट नीचे ना जाए। फिर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी तो ब्लड शुगर बहुत कम हो जाती है, तो वो बोलते हैं कि भाई आप खाना पीना बराबर से खाते नहीं है, आप खाना पीना खाइए, बजाय इसके कि दवाइयों के डोजेस को घटाया जाए। आप दूसरी दिशा में जाने लगते हैं, आप अपनी स्नैकिंग या फूड हैबिट्स को और ज्यादा एग्रीवेट कर देते हैं, भोजन ज्यादा खाते हैं। फिर जब ब्लड शुगर स्पाइक करने लगती है तो डॉक्टर फिर दवाइयों के डोज बढ़ा देते हैं। जबकि होना क्या था, ये जितनी भी आपके खून के अंदर शक्कर आ रही है ये आ रही है 95% आपकी डाइट से। तो अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो डॉक्टर को कहना चाहिए कि आप अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट घटाएं, जबकि वो ऊपर की लाइन में लिखते भी हैं कि फॉलो डायबिटिक डाइट, फॉलो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। पर चूंकि उनको उस डाइट का ज्ञान नहीं है तो उनके समझ में ही नहीं आता कि उस एंगल पर करना क्या है। तो दरअसल आपको आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट घटाने हैं जिससे आपकी ब्लड शुगर स्पाइक ना करे और नेचुरली आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल रख सकें। और इतनी बार आपको मील्स नहीं लेने हैं, क्योंकि जितनी बार आप मील लेंगे आप अपने बॉडी में इंसुलिन को स्पाइक करेंगे, पेनक्रियास बार बार टॉर्चर होगा, बीटा सेल्स की संख्या घटने लगेगी, एक दिन आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन बनना कम हो जाएगा और आपको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाने पड़ेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा 2 मील या 3 मील ही पूरे दिन में लें। अगर आपका वजन अधिक है तो 2 मील लें, फास्टिंग करें। अगर वजन कम है तो 3 मील लें। अब जो दूसरी गलती है वो बेसिकली गलती नहीं बल्कि मिसकंसेप्शन है। अक्सर मरीज मुझसे कहता है कि डॉक्टर साहब मैं तो कुछ तला भुना भी नहीं खाता, फिर मेरे को डायबिटीज कैसी हो गई? मैं तो घर का ही खाना खाता हूं और मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूं, मैं तो नॉनवेज भी नहीं खाता, फिर ऐसा कैसा हो गया? दरअसल हमारे लोगों को डाइट के बारे में उतनी जानकारी ही नहीं है। जो डायबिटीज होता है वो आपके कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट के कारण होता है, ना कि प्रोटीन और फैट के कारण। अगर आप एक कटोरी घी पी भी जाते हैं ना तो भी आपकी ब्लड शुगर जरा भी जगह से हिलेगी नहीं, क्योंकि घी के अंदर कार्बोहाइड्रेट 0 है, ये हमारी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करता। प्रोटीन ब्लड शुगर को थोड़ा बहुत हेरफेर करेगा, क्योंकि प्रोटीन जो है आपके इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है और कार्बोहाइड्रेट वो मेन कल्प्रिट है।
और कार्बोहाइड्रेट दो तरह का होता है। एक है मीठा कार्बोहाइड्रेट, जिसे आप शुगर, गुड़, खांड, हनी, मिठाइयां इनके नाम से जानते हैं और उसका परहेज करते हैं। पर दूसरा जो इससे भारी है, जिसकी आपको जानकारी नहीं, वो है स्टार्च, जो हमारे अनाज के अंदर है। इसके कारण आप लाइफ टाइम डायबिटिक बने रहते हैं और इसकी आपको समझ नहीं है। और अक्सर इसके लिए मैं फिर लोगों को कहता हूं कि आप हमारे डायबिटीज डाइट के पाठशाला का हिस्सा बने, जिससे आपको डायबिटीज की डाइट की नॉलेज हो, आप अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल कर पाएं और इवन डायबिटीज को रिवर्स कर पाएं। दरअसल डायबिटीज का मरीज अपने जीवन काल के अंदर करीब 10 से 15 लाख का खर्चा अपनी दवाइयों के ऊपर करता है और कभी इमरजेंसी सर्विसेज में ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक में जाना पड़े हॉस्पिटल, तो ऐसी स्थिति में 2.5-5 लाख का बिल इंस्टेंट बनता है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के जो कोर्सेज हैं वो मात्र 3,500 से शुरू होते हैं, जो मरीज के लिए पीनट्स हैं। और इसमें उसकी पूरी फैमिली की डाइट को लेकर के ट्रेनिंग हो जाती है। तो घर के जितने भी लोगों को मोटापा, डायबिटीज, उससे रिलेटेड इलनेसेस हैं, उनमें लाभ पाया जा सकता है। तो ये एकदम पीनट है आपके लिए, इसका हिस्सा बने। और इवन टाइप 1 डायबिटीज के मरीज भी अपने इंसुलिन के डोजेस को घटा सकते हैं इसे फॉलो करते हुए और कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो इसका हिस्सा बन करके बेनिफिट्स लें। और जो सामने आपके नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इन पर कॉल करें, मेरे असिस्टेंट की मदद लें। अब तीसरी और सबसे बड़ी गलती यह है कि आपको यह लगता है कि आपको डायबिटीज की डाइट के बारे में मालूम है, पर आपको डायबिटीज की डाइट की जरा भी जानकारी नहीं है। आपने जो सुना है वो अपने पड़ोसियों से, नानी से, दादी से या पेरेंट्स से, उन्हीं से सुना है और कहीं सुनी बात पे आप आगे बढ़ते हैं। आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं आती तो इमीडिएट आप दवाइयों का रास्ता पकड़ के आगे बढ़ जाते हैं, फिर आपको तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। दरअसल ये बात हर कोई जानता है कि अगर वो शक्कर खाएगा ब्लड शुगर बढ़ेगी, क्योंकि ये 100% कार्बोहाइड्रेट है। वहीं गुड़ कई बार नेचुरल होने के कारण लोग ले लेते हैं, पर यह भी 90 से 95% कार्बोहाइड्रेट है या शुगर है, तो यह भी ब्लड शुगर बढ़ाएगा। वहीं अगर आप हनी का सेवन करते हैं तो ये 80% शुगर है, तरल है, इसमें पानी है, 80% शक्कर है। पर आप ये नहीं जानते कि इसके पैरेलल अगर आप चावल लेते हैं तो ड्राई राइस भी 80% स्टार्च है, जो आपके पेट में पहुंचते ही उसी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ब्लड शुगर बढ़ा देता है। तो हनी हो या 100 ग्राम चावल हो, ये दोनों एक सी शुगर रखते हैं और उतने ही घातक हैं। अब इसके पैरेलल साबूदाना या फिर कॉर्नफ्लेक्स, ये भी 80% शुगर है। तो इसके अपार्ट पोहा, कुरमुरा, चावल की रोटी, चावल का पापड़, खिचड़ी, इडली, डोसा, ये सब फुल ऑफ शुगर है, ब्लड शुगर बढ़ाएंगे। वहीं अगर आप काजू की बर्फी खाते हैं, काजू कतली, तो आपको लगता है ब्लड शुगर बढ़ेगा क्योंकि इसमें 60% शक्कर है। परंतु गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, किनवा, रागी, ओटमील, मिलेट, मल्टीग्रेन, इनमें से किसी भी चीज की अगर आप रोटी खाते हैं तो उसमें भी 60% शुगर है। मतलब एक रोटी में 4 चम्मच शक्कर, वो हो गया काजू कतली के बराबर। इस बात का आपको जानकारी नहीं है क्योंकि इसमें 60% स्टार्च है। तो फिर इनसे बनी हुई चीजें जैसे व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, उपमा, बिस्किट, खारी, टोस्ट, ये सब चीजें या नूडल्स, ये फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फुल ऑफ शुगर है। ये खाते रहेंगे, जीवन भर डायबिटिक रहेंगे। अब जो चौथी गलती करते हैं वो करते हैं आप फ्रूट्स के या फिर वेजिटेबल्स के कई बार जूसेस लेकर के। देखिए, मैंने यहां पर वेजिटेबल पर्पसफुली बोला है। फ्रूट्स के जूसेस लेना आपको नुकसान देगा, ये मोर ओवर डायबिटीज के मरीजों को मालूम है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, परंतु उसके साथ में आप सोचते हैं कि फलों के अंदर दे आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट एज वेल एज फाइबर। तो जब आप जूस बनाते हैं तो फाइबर तो निकल गया और बाकी की चीजें कॉन्सेंट्रेट हो गई, तो उसमें जो शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, वो भी कॉन्सेंट्रेट हो गया। तो यदि आपकी 2 मौसम्बी खाने से शुगर 150 से 160 पहुंचती है, तो वहीं अगर आप उसका जूस निकाल करके पिएंगे तो ये इमीडिएट 170 या 180 तक पहुंच सकती है। क्योंकि आपने किया क्या, मौसम्बी के कार्ब्स को कॉन्सेंट्रेट कर दिया और जब आप ये लिक्विड पीते हैं तो इमीडिएट इसका एब्जॉर्प्शन होता है और ये ब्लड शुगर बढ़ा देता है। वहीं अगर आप मौसम्बी को खाते हैं तो उसके साथ में फाइबर है,
ये उस शुगर को एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होने देगा, तो धीरे धीरे आपकी ब्लड शुगर बढ़ेगी और साथ में फाइबर के अपार्ट कई विटामिन मिनरल जो बाहर लुगदी में चले जाते हैं उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो एक तो पहले कभी भी फ्रूट्स का जूस निकाल के ना लें, फ्रूट को एज ए होल लें या स्मूदीज के फॉर्म में लें। दूसरा, मैंने कई बार लोगों को देखा है कि वो गाजर बीटरूट का जूस पीते हैं। गाजर बीटरूट के अंदर 8% शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। अब ये 8 का 16% या 20% कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा जब आप इसको जूस फॉर्म में लेंगे। तो इनका भी जूसेस लेने से बचें, आप इनको स्मूदीज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप ग्रीन जूस ले रहे हैं दैट इज ओके, उसमें कार्बोहाइड्रेट उतना नहीं बढ़ेगा, परंतु अगर आप इवन कुछ वेजिटेबल्स जैसे गाजर या बीटरूट का जूस ले रहे हैं उससे भी बचें, उन्हें स्मूदीज के अंदर इस्तेमाल करें। ग्रीन जूस आप ले सकते हैं जिसे स्मूदी के रूप में बना के दिया जाता है और कोर्सेस के अंदर भी 2-2, 3-3 वीडियोस हमने इसके डाले हुए हैं। अब जो पांचवी गलती और आखिरी गलती लोग करते हैं वो अक्सर, मैं भी कई बार लोगों को बोलता हूं, जब वो पूछते हैं कि भाई मैं क्या करूं एक्टिविटी के नाम पे, तो मैं बोलता हूं 30 to 40 मिनट वॉक करो। परंतु आपको ये जानकर के सरप्राइज होगा कि वॉक करने से आपके ब्लड शुगर तो कम होगी पर इंसुलिन सेंसिटिविटी पर उसका उतना असर नहीं पड़ेगा। तो अक्सर मैं क्या बोलता हूं, 20 या 25 मिनट वॉक करें जिससे आपके घुटने भी खराब ना हो और इसके साथ में योगा सेशन करें, स्ट्रेस एक्टिविटी करें, मतलब स्ट्रेस एक्सरसाइज करें या फिर वेट लिफ्टिंग करें। उससे होगा क्या, आपका मसल मास बिल्ट होगा। मसल मास बिल्ट होगा तो पूरे दिन आपका शुगर कंज्यूम होगा उन मसल्स के अंदर, ब्लड शुगर ड्रॉप होगी और इसके साथ में इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी इंप्रूव होगी। तो स्ट्रेस ट्रेनिंग, वेट लिफ्टिंग, योगा, दिस इज मच मच बेनिफिशियल देन प्योर वॉक। पर अक्सर हम क्या बोलते हैं, 30 to 40 मिनट का वॉक या इस प्रकार की एक्सरसाइजेस, स्ट्रेनर्स एक्टिविटीज, साथ में जब भी आप मील लेते हैं दोपहर या रात को तो उसके 1 से 2 घंटे के बाद में 15 से 20 मिनट की रिग्रस एक्सरसाइज या वॉक या स्टेयरकेस क्लाइंबिंग की एक्टिविटी जरूर करें। ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी रीगेन करने में मदद करेगा और इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी, मसल मास इंप्रूव होगा, तो आपको पूरी तरह से होलिस्टिकली बेनिफिट मिलेगा डायबिटीज को न सिर्फ कंट्रोल बल्कि रिवर्स करने के लिए। और हां, अभी इस वीडियो को बंद मत करिए, क्योंकि अगर आपको आपकी डायबिटीज का कंट्रोल, रेमिशन और रिवर्सल करना है तो यहां दिखाई गई वीडियो को ध्यान से सुने, उसे क्लिक करें। यह आपको मोटिवेट करेगा कि लोगों ने किस प्रकार से अपनी डायबिटीज को रेमिशन किया है या रिवर्सल किया है, तो आप भी मोटिवेटेड रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।